तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ शी हाओ, हुआ लेंगर, माओकी और शाओ बाई बीस्ट बर्ड से बचने के लिए पानी के अंदर चले जाते हैं। और जब वो पानी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो वो सभी झरने के साथ बहते हुए रिवर ऑफ टाइम में गिर जाते हैं और शी हाओ और माओकी को छोड़कर बाकी सब बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद शी हाओ उन सबको पानी से बाहर निकालता है और शी हाओ को ऐसा करते हुए दूर से कुछ लड़कियां देख रही होती है। ये देखकर वो सभी लड़कियां शी हाओ के बारे में आपस में बात करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ शी हाओ हुआ लेंगर को उठाने की कोशिश करने लगता है पर हुआ लेंगर नहीं उठती। तभी शी हाओ की नजर माओकी पे पड़ती है जहाँ माओकी शाओ बाई के मुंह में हवा फूंककर होश में लाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से शाओ बाई को होश आ जाता है। ये देखकर शी हाओ माओकी को पकड़कर हुआ लिंगर के पास लाता है और वो माओकी को हुआ लिंगर को भी होश में लाने को कहता है, लेकिन माओकी के हवा देने पर भी हुआ लिंगर नहीं उठती। उसके बाद शी हाओ हुआ लिंगर के ऊपर हाथ रखकर उसे जगाने की कोशिश करने लगता है और हुआ लिंगर को धीरे धीरे होश आने लगता है और वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलते हुए देखती है कि शी हाओ का हाथ उसके ऊपर है। ये देखकर हुआ लिंगर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो शी हाओ को एक चाटा मारती है और उस पे हमला कर देती है, लेकिन शी हाओ उसके अटैक से बचते हुए उससे कहता है, रुक जाओ, मैंने ये सब तुम्हें होश में लाने के लिए किया था और अब अगर तुमने मुझ पे हमला किया तो मैं भी तुम पे हमला कर दूंगा। ये सुन के हुआ लिंगर रुक जाती है पर उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था और वो शी हाओ से कहती है, मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। हुआ लिंगर को जाते हुए देखकर शी हाओ कहता है, जाओ जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ और मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें देखने का। और शी हाओ खुद से ही कहता है, वैसे भी मेरी मंजिल एंसेस्टर लैंड है। और उसके बाद शी हाओ भी वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम हुआ लिंगर को देखते हैं जो अपने उड़ते हुए कैरेज से कहीं जा रही थी और हुआ लिंगर सोचते हुए खुद से कहती है, मुझे उसे नहीं मारना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ शी हाओ भी हुआ लिंगर के बारे में सोच रहा होता है पर शी हाओ इस बात को इग्नोर करते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ लिंग हिल में वही रिवर वाली लड़की अपने साथियों के साथ मिलकर शी हाओ पे हमला कर देती है पर शी हाओ अब पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो चुका था और शी हाओ अपनी पावर का यूज करते हुए उन सभी को आसानी से हरा देता है। और शी हाओ उनमें से एक लड़की को पकड़कर उससे पूछता है, तुम लोग मुझ पे अटैक क्यों कर रही हो, मैं तो तुम सबको जानता भी नहीं हूँ। जिस पे वो लड़की शी हाओ से कहती है, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती थी, हम तो बस तुम्हारी पावर को चेक कर रही थी। तुम इतने छोटे होते हुए भी इतने ज्यादा पावरफुल हो और तुम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो, पर फ्यूचर में तुम और भी ज्यादा पावरफुल बनोगे और मैं तुम्हारा पोटेंशियल समंदर की लहरों की तरह बढ़ता हुआ देख रही हूँ। उसके बाद वो लड़की शी हाओ के पास जाते हुए शी हाओ से पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो। जिस पे शी हाओ उस लड़की को बताता है, मैं एक्सपीरियंस लेने के लिए ग्रेट विल्डरनेस जा रहा हूँ। उसके बाद वो लड़की शी हाओ को बताती है, हम तुम्हारी ताकत देखना चाहते थे लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम एज में तुम इतने ज्यादा पावरफुल होगे। ये कहकर वो लड़की शी हाओ को अपना नाम बताते हुए शी हाओ को एक टोकन देती है और शी हाओ से कहती है, इस टोकन की मदद से जब कभी भी तुम चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकते हो। जिसपे शी हाओ उसका शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ शी हाओ यू क्लैन के मेंशन में पहुँचता है और शी हाओ शाओ बाई को वहीं रुकने का कहकर धीरे धीरे अंदर जाने लगता है, जहाँ वो देखता है दो लोग उस सर्वेंट को जो वहाँ पे नकली शी हाओ बन के रह रहा था उसे कहते हैं, वो बूढ़ा आदमी तो मरने ही वाला है, उसके लिए अब इतनी ज्यादा दवाइयाँ ले जाने का कोई भी फायदा नहीं है। और वो दोनों उस लड़के को परेशान करने लगते हैं, लेकिन तभी शी हाओ वहाँ पे छुप कर उन दोनों पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन तभी शी हाओ को अटैक करते हुए एक चिड़िया देख लेती है और एक सैनिक को जाकर शी हाओ के बारे में बता देती है। उसके बाद वो सैनिक अपने मास्टर के पास जाकर असली शी हाओ के वापस आ जाने की खबर देता है। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ नकली शी हाओ और उसके ग्रैंडपा आपस में बात कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पे शी हाओ भी आ जाता है और शी हाओ को वहाँ देखकर ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद ग्रैंडपा शी हाओ को वहाँ पे हुई सारी घटना के बारे में बताते हैं, जिसपे शी हाओ उनसे अपने माता पिता के बारे में पूछता है। जिसपे ग्रैंडपा शी हाओ को बताते हैं कि वो तुम्हें जल्दी ठीक करने के लिए होली मेडिसिन लेने के लिए टाइगू गॉड माउंटेन पे गए थे, लेकिन वो वहाँ से कभी भी लौट कर वापस नहीं आए। ये सुन के शी हाओ ग्रैंडपा से टाइगू गॉड माउंटेन के बारे में पूछता है, जिसपे ग्रैंडपा बताते हैं वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और तुम्हें उन्हें ढूंढने के लिए वहां जाने का जोखिम नहीं उठाना चाहिए। तभी यू युआन और उसके सैनिक शी हाओ को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि शी हाओ इन सैनिकों से कैसे निपटता है और क्या शी हाओ टाइगू गॉड माउंटेन में अपने माता पिता को ढूंढने के लिए जाएगा या नहीं, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।